मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। एक हफ्ते से मेरी और यानू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कोल्ड हो गया था, उनको बीच में बुखार भी हो गया था, बट नाउ वी आर डूइंग मच बेटर। हम लोग आके इसलिए यहाँ पे मम्मा के पास रह गए थे बिकॉज वहाँ पे अकेले मैं नहीं संभाल सकती थी यानू को। माई मिया गोज टू वर्क सो हाफ द डे आई एम अलोन एंड आई कुडंट हैव हैंडल्ड दैट बीइंग सिक माई सेल्फ। एंड मेरे को वैसे भी ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता जब उन्हों बीमार होती। एनीवेज नाउ वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी है सब ऊपर नीचे जाएंगे नाश्ता करने। गाइज जिंदगी में इतने चीज़ें बदल गए। ये घर 2 बार रेनोवेट हो गया, हम छोटे से बड़े हो गए, मगर ये हेयर ड्रायर कांस्टेंट रहा। व्हाट इज दिस? मेरे को ये ब्रांड भी नहीं मालूम। ब्लैक एंड डेकर करते हैं, आई डोंट नो। मे बी वो जमाने में ये बड़ा ब्रांड हुआ करता था या अभी भी होगा, आई डोंट नो, बट दिस खदीम हेयर ड्रायर नीड्स टू गो। यूजुअली मैं मेरा डायसन ला लेती हूँ साथ में, तो मेरे को याद नहीं रहता कि ये घर में इन पड़े हुए हैं बोल के। कभी भी मैं अगर यूज करी इसको तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार मैं एक नया हेयर ड्रायर ऑर्डर कर दूंगी एंड देन आई फॉरगेट। बट टुडे वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू हेयर ड्रायर। भाई बस हो गया मेरे को, ये देख के बस हो गया। जब मैं छोटी थी तो मेरे को नफरत होती थी बाल ड्राई करने से, एंड वो जमाने से ये हेयर ड्रायर अब तक है। कुछ चीजें नहीं बदलती गाइस। पोस्टमार्टम ने तो मुझे गंजा ही कर दिया है। मेरी जो वॉल्यूम रहती थी बालों की ब्रो आधी हो गई एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज इट। मैं जब ऐसा गई थी परसों बाला कलर करवाने तो उन लोग भी नोटिस करे एंड आई एम लाइक इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये बस मेरे हार्मोन्स का कमाल है। बड़ा अफसोस हुआ। फिर भी अभी है थोड़ी वॉल्यूम। मेरे को बेबी हेयर आ रहे, बट क्या बोल सकते हैं भाई, ये है प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम का एक डाउन साइड है कि यू लूज अ लॉट ऑफ हेयर। लेट मी नो अगर कोई रेमेडीज है दैट आई कैन ट्राई टू एटलीस्ट कीप द हेयर दैट आई ऑलरेडी हैव एंड और बाला नहीं झड़ना बोल के। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ समथिंग कैन हेल्प मी। गाइज यानू के लिए एक गराज बना देना पड़ेगा बिकॉज क्या है ये टार्ज़न द वंडर कार। व्हाट इज दिस? फरारी? ओ माय गॉड, हमारे पास नहीं है गाड़ी, इनके पास फरारी है, 4 व्हीलर घर पे पड़ी हुई है, ऊपर से साइकिल भी है उनके पास और 2 अलग किस्म के क्या रहते हैं वो राइडर्स हैं। तो गराज तो बनाना पड़ेगा यानू के लिए। What happened? और बाप रे, what is this little dress? और क्या चल रहा? बड़े दिनों के बाद वो खदीम निकालिए खुदा के वास्ते हेयर ड्रायर। वफादार है, कहेगा वफादार, ऐसा गरम ऐसा हेवी, हाथ पकड़ा तो हाथ टूट जाना। देख कब से चल रहा हो, हाथ दिया क्या है? एक वक्त भी हाथ नहीं दिया फेंकने के लिए। हाँ। अब तक चल रहा है, मेरे जैसा वफादार है। कितने सालों से? मैं छोटी थी जब से है वो, लाइक आई डोंट नो, मे बी। हाँ अम्मा, मैं सोच रही थी कि मेरे बचपन से भाई मैं मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने आ गए थे ये घर में। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। एनीवेज आज का नाश्ता है अंडा एंड सॉसेजेस। मेरी प्रोटीन डाइट तो खत्म हो गई। नाउ आई एम ऑन अ लिटिल कार्ब्स एंड अ लिटिल प्रोटीन डाइट। मैं रोटी अवॉइड कर रही हूँ, आदत छुट गई मेरे को रोटी खाने की। बीच बीच में कभी दिल बोला तो खा ले रही हूँ। लाइक कल खड़ी दाल बनी थी तो खड़ी दाल के साथ दिल बोल रहा था अंडा रोटी खड़ी दाल खाने की, तो वो खा ली मैं। पर एनीवेज नाश्ता खत्म करेंगे एंड देखेंगे दिन कैसा जाता है। अंडा खाना नहीं है मगर अंडे के साथ खेलना है। हाँ अभी फोक स्पून जो हाथ को आया होना ही होना है हाथ में, दिखना नहीं स्पून और फोक सामने, नहीं तो खत्म। ऐसा नहीं करते, फोक को कैसा उसको अंदर फोक करते मम्मा, लाइक दिस। खाना है नहीं अंडा, बस कुतर कुतर के छोड़ते रहे। जूता क्यों निकाल रहे यानू? इतनी मुश्किल से पहनाती हूँ एक तो मैं जूता तुमको। बाय द वे दिस इज सच अ क्यूट द लायन किंग का स्वेटशर्ट है ये। इट सेज हकुना मटाटा एंड इट हैज सिम्बा ऑन इट। इनकी पूरी शॉपिंग मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट क्राई से करती हूँ एंड फर्स्ट क्राई पे इतने जबरदस्त कपड़े हैं। दूसरे भी वेबसाइट्स है थोड़े, देर लिटिल एक्सपेंसिव बट उन लोगों पे भी अच्छे मिलते हैं। बट मेरा गो टू इज फर्स्ट क्राई। वहाँ पे ऐसा लिटरली नाइट सूट से लेके डेली वेयर से लेके पार्टी वेयर सब है, तो एक ही जगह मिल जाता और सब इतने स्टाइलिश भी मिलते हैं। सो आई रियली लाइक इट। परसों मैं इनके लिए शॉपिंग करी बिकॉज माशाल्लाह 12 मंथ्स के हो गए ना, तो 12 to 18 मंथ्स का अब मैं ऐसे शॉपिंग करी इनके लिए, विच इज थोड़ा बड़ा ही इनके लिए, थोड़ा ओवर साइज दिख रहा फिलहाल। बट अभी 9 to 12 एंड 12 to above ही आ रहे हैं इनको, तो आई हैव टू गेट some new set of clothes for her. यहाँ पे आ गए इनके अब्बू। तुम्हारे अब्बू बोले तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मामू है इनको, बट इनको ना मामू बोलवाना था ना मामू जान पसंद आ रहा था, कुछ नहीं पसंद आ रहा था इनको मामू रिलेटेड। तो मैं बोली अब्बास का शॉर्ट फॉर्म भी अब्बू है एंड अब्बू ऑल्सो मीन्स लाइक फादर इन अरबिक। तो आई वाज लाइक दैट्स अ क्यूट अमेलगमेशन।
तो अब्बू रख दिया इनका नाम। अगर मासी माँ जैसी हो सकती तो मामू भी बाप जैसा हो सकता, दैट इज वाई अब्बू। एक पैर में जूता है, एक पैर में नहीं है। कहाँ भाग रहे हैं? पकड़ो जी यानू को, पकड़ो जी यानू को, पकड़ो जी, पकड़ो जी। ये कैसा मौसम है? अब्बास से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मौसम है आज का। बारिश हुई अभी, भयानक बारिश हुई। एंड लुक एट दिस, धूप भी निकल गई। नाइस। खैर हम लोग नानी जान के पास लंच को जा रहे हैं अभी। गाइस नानी के घर को आए तो खाना एक्सेप्शनल मिलता, इतना मजे का खाना है। दस खोरमा, दस पालक पनीर, पसंद है वो, दस पसंद है। दस चावल, दस शीर खोरमा ब्रो। अभी तो खाली मेरा लंच ही चल रहा है, उसके बाद मेरी नजर शीर खोरमा पे ही है। बस हाथ में स्पून और एक खीरा एंड दैट्स इट, द गर्ल इज सॉर्टेड। वो क्या की शौक चढ़ा है भाई स्पून्स का। अभी उनको स्पून दिखते ही करके स्पून मांगते। और अब बस गुड मॉर्निंग हुई आपकी। आप व्लॉग में ली जब से एक आवाज नहीं निकाला है ये आदमी। यू आर स्लीप ईटिंग। लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं, स्लीप ईटिंग कर रहे हैं अम्मा। बस शीर फॉर माय टाइम। मैं घर पे नहीं खाई, लेकिन यहाँ पे अच्छा दिख रहा। वो तो घर में 2 दिन पहले का फ्रिज का रखा हुआ है, तो कहा देखी ना मैं गरम करी तो वो भी अच्छा दिखता था। इतना अनअपीलिंग दिख रहा था घर का शीर खुरमा, क्योंकि उन्होंने ऐसे डाल दिए उठा के फ्रिज में से निकाल के। ऑर्डर हमारे अम्मा ऑर्डर दिए तो मस्त खाना बनाते। खराब है ऐसा बाबा बोलते, मैं नहीं। कल दोनों चिकन से अलग अलग बनाई, पसंद आया नहीं। हाँ बहुत मजे के थे चिकन। ये गया शीर खुरमा। ओहो रमजान फील्स। एक तो गरम है, वार्म एंड नाइस, टेस्टी, वेरी टेस्टी। मजा आ गया। बच्चों के एग्जाम चल रहे कहते, तो द बॉयज आर बिजी स्टडीइंग फर्स्ट टर्म एग्जाम्स। मेरे को तो अंदाजा ही नहीं है। तो मैथ में आया, तो मैथ में 14 and first term. How did they even cover from June till now? Think about it. और जोहान का कल केमिस्ट्री एग्जाम है। केमिस्ट्री बोलते ही मेरे को, मैं आई थिंक मैं एक ही साल पढ़ी बस केमिस्ट्री। उसके बाद मैं बोली प्लीज मैं पैरा पढ़ दूँ, मेरे को ऐसा नहीं लेना है। नासर में ऑप्शन रहता था कि 8th के बाद यू कैन चूज नॉट टू टेक मैथ साइंस। No, they made it compulsory from last year. Nonsense. मेरे बच्चे कैसे ठीक करना? कंपल्सरी हो गया अब? ले सिंपथीज। क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी भाई, तो मैं ह्यूमैनिटेरियन ली थी जिसमें ना मैथ था ना साइंस था। जिंदगी जी थी। हमने और ट्राई, बट आपका भी सजेस्ट करे तुमको कंप्यूटर बुलाओ ना होता है एग्जाम के टाइम पे। मैं मेरे पे क्यों डाले? मैं सजेस्ट करी साइंस में। नहीं, मैं पहले तो मैं सकता हूँ तुमसे छोटे वाला दिस इज डिस्टोप दिस डेज। हाँ मतलब मैं कोडिंग वोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ बोल के देख ली इसके में बोली तो बहन से भी तुम्हारे होली कराई थी और ये मिला था। क्या हेट कराऊंगा उन्हें? नहीं वहाँ जाके खामोश भाई अब तो फिर यानू के साथ मेरी भी स्कूलिंग शुरू होने वाली है 1-2-3 साल में। ओ गॉड, मैं तो सोच रही हूँ कौन किसको स्कूल के लिए उठाएंगे। उन्हें मेरे को उठाएंगी या मैं उसको उठाऊंगी कि मम्मा मेरे को स्कूल भेजो। मैं बोलूंगी कि यानू स्कूल जाना है, गेड़ा पाड़ो। तुम्हारे कुछ सर में अलार्म बजता, तुम्हारे को अलार्म का भी वेट। रियली आई डोंट नो इफ आई विल बी दैट मॉम, विल सी। आई माइट बी दैट मॉम की क्या जाते यानू छोड़ो। नहीं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 3-4 घंटे मेरे को सुकून से घर पे अकेले मिलेंगे तो जाओ बोल के भी भिजा सकते हो। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। क्या है, एग्जाम आज चल रहे हैं, बाहर बैठ के ऐसे तुम लोग टाइम पास कर रहे हैं? अभी तो है बाहर। हाँ अभी बाहर है अपना, जब से बैठ के टीवियाँ वीडियोस क्या की बातें कर ले रहे, अंदर तक आवाज़ आ रही पूरे वीडियो में। तो तुम्हारे को भी बुलाए दिखाने वीडियो में। हाँ, तो जब भी उसके लिए 2-5 मिनट के लिए आए फिर अंदर चले गए ना। हाँ गुड गुड। कौन सा है कल मेरा सेकंड लास्ट हिंदी है खत्म, उसके बाद लास्ट बड़ी की मात्रा कौन सी साइड आती? राइट साइड। गलत बोल दिए तुम तो। अच्छा तुम्हारा क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। H2O क्या है? हाइड्रोजन। हाँ अरे फर्स्ट ईयर है भाई उसका केमिस्ट्री का। उसके अच्छा फर्स्ट ईयर है केमिस्ट्री। तो क्या है तुम्हारे केमिस्ट्री में, जरा बोलो। अभी क्या पढ़ रहे थे तुम? मैं रिवीजन पढ़ा था, मैटर पढ़ा था। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास। गुड गुड। which has mass and occupies space। सेम ही है। नहीं है, which has mass and occupies space अलग तो तुम होता। क्या बोले? which has space and occupies mass बोला उन्हें। इल्ले
जाओ, ऐसा पास होते होते फेल हो गए तुम। देखो भाईजान, तुम अपना छोड़ के इसको पढ़ाओ। मैं इसको इनका हो गया बाद से पूरा, मैं इनको जरा क्या है वो Revision. क्रिस क्रॉस मेथड फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा। ओह, तुम्हारे कितने आते थे जी केमिस्ट्री में? अच्छे से आ जाते थे। ऑल द बेस्ट बॉयज, डू वेल। तुम्हारा क्या है? क्या? सेकंड लास्ट है तुम्हारा भी? चलो गुड, जल्दी फ्री हो जाओ एग्जाम से। केमिस्ट्री मेरा। हाँ, जल्दी फ्री हो जाओ, फिर ट्रीट पे लेके जाती तुम लोगों को। अच्छा आप बोल रहे सही कैमरा पे क्या चल रहा है? हाँ, मेमोरी ये देखो, मैं बोल दे रहा हूँ। फाइन फाइन, आई विल टेक यू, ऑल यू किड्स, आई विल टेक यू आउट। यानू के बर्थडे फेवर्स में मैं ये कैनवस दी, तो ये कैनवस के साथ 3 छोटे कलर पेंट्स भी आए थे। पूरे यूज करे तुम? हाँ, ऑल 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड। पहले दिन ही कर लिया था तुम आते की। हाँ, उसके साथ स्ट्रॉ भी था, बहुत क्यूट थे भाई। मैं भूल गई लेना फेवर्स जो थे। आई फॉरगॉट टू लाइक टेक अ वीडियो। आई थिंक है, अगर है तो मैं बताती हूँ क्या क्या था। सो यानू के फेवर्स में इट वाज वेरी वेरी नाइस, मेरे को तो बहुत पसंद आए थे। तो अच्छे थे फेवर्स। बहुत अच्छा। ये तो जीते, छोटी खाला जीते गेम्स में। गेम्स खेल रहे थे हम लोग आज, छोटी खाला और छोटे खालू हर गेम जीत रहे थे भाई, हर गेम जीत रहे थे। दे वर लाइक द इट कपल इन आवर बर्थडे पार्टी। गो खुदा हाफिज नानी। हेलो, इसलिए छोटे भाई रहना देखो। ए ये तुम पकड़। एक तो दिन ब दिन इनकी स्टाइलियाँ बदलते रहते खाली। अब वो टूटते रहते, मैं क्या करूँ? वेरी फ्रैजाइल, एवरीथिंग दैट इज एक्सपेंसिव इज फ्रैजाइल। गाइस, ये घर को आते ही मेरी बदपरेजी शुरू हो जाती है। ओके, यहाँ आए जब से एवरीडे मैं मिठा खा रही हूँ, और मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने से मिठा नहीं खाई थी। तो मेरे को ये जो कल्ले थे, ये मेरे को पकड़ में नहीं आ रहे थे। एंड नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, आई हैव चबी चीक्स एंड आई कैन फील इट। और मेरे को इतना खराब दिख रहा, बट फिर भी दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन। ये है फ्रॉम नॉट जस्ट वनीला। इन लोगों का मेरे गो टू हो गए भाई। यानू के बर्थडे का केक, यानू के बर्थडे के कपकेक्स, मैं सब यहीं से बनाई थी, और मैं हर बर्थडे पे केक्स यहीं से बनवा रही हूँ। देयर चोको वनीला केक्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड नाउ उन लोगों ये इंट्रोड्यूस करे 25 लेयर केक। इट्स सो गुड, आई कांट स्टॉप ईटिंग। रिग्रेट होता मेरे को बाद में, बट फिलहाल मैं इंडल्ज कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है वंस आई एम बैक होम आई विल बी बैक इन माई रूटीन। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, मतलब खाऊंगे पीऊंगे, ऐसा ये फजूल की चीज़ें नहीं, शुगर नहीं।